नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। अब जो टाइम पीरियड आ गया है वो स्टूडेंट्स के लिए, जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड आ गया है। लंबे इंतज़ार के बाद टाइम टेबल सब बन चुका है और उनको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ चर्चा की थी, पैटर्न को लेके उनको बताया था। तब बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं थी, फाइनल स्टेज पर नहीं थी, लेकिन अब सब तैयारी हो चुकी है। विश्वविद्यालय तैयार है, महाविद्यालय तैयार हैं, शासन प्रशासन के पूरे निर्देशों का फॉलो अप लिया जा रहा है। तो आपसे फिर से चर्चा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, कुछ गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। अभी जो मैं जिन चर्चा करने जा रहा हूँ वो सभी के लिए लागू है। जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्होंने SIS रजिस्ट्रेशन उनका हो गया होगा, फॉर्म भर चुके होंगे, उनके टाइम टेबल आ चुके हैं। अब जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सारे, चाहे कॉलेजेस के स्टूडेंट हों, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस के हों, ऑटोनॉमस के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, सिर्फ उनका एग्ज़ाम ओपन बुक प्रणाली से होगा। फाइनल ईयर के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन, जैसे BSc फाइनल थर्ड ईयर का, BSc 6 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर, MSc 4 सेमेस्टर, MA 4 सेमेस्टर, MSW 4 सेमेस्टर, इसी तरह से लाइब्रेरी साइंस, मतलब लास्ट जिनका है उन्हीं को ओपन बुक प्रणाली से उनके एग्जाम्स होने। एक बात बिल्कुल निश्चित तौर पे जान लीजिए कि ऐसी व्यवस्था की गई है शासन के द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, महाविद्यालय द्वारा, कि प्रत्येक छात्र को सिर्फ एक बार ही संग्रहण केंद्र या कॉलेज या डाक से सिर्फ एक बार भेजना है। जो भी चीज़ भेजनी, दोबारा उसको भेजने की जितनी चीज़ें हैं सब एक बार करनी है। तो आपको प्रिपरेशंस अपनी पूरी तैयार रखनी चाहिए कि एक ही बार आपको सबमिट करना है। विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारे संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, अग्रणी महाविद्यालय भी है, उसमें आप डाक से भी भेज सकते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं। क्यों ये सब किया गया है? कोरोना के लेके आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं सिर्फ इसलिए की गई हैं कि आप संक्रमित ना हो और संक्रमण ना फैले। तो आपको कहीं भी भीड़ नहीं लगानी है। महाविद्यालय आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें और फिर अपने नंबर आने पर ही उसको जमा करें। कोई कहीं पर भी, आप ऑटो से ट्रेवल कर रहे हैं, आप बसेस से ट्रेवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ से आप बचें, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं इसीलिए की गई हैं कि आप संक्रमित ना हो। प्रिपरेशंस पूरी कर लें, अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें, वो जो फॉर्मेट जो पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी, मेरे पिछले वीडियो में दिया हुआ है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लें। जितने पेपर्स होने हैं आपके, जितने भी पेपर्स होने हैं, सब में प्रवेश पत्र लगना है, सब में वो फॉर्मेट लगना है। तो आप जितने भी पेपर्स हैं उसके लिए आप तैयारी कर लें। अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि जैसे फाइनल BSc का कोई स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, अब उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पेपर है, तो 3 पेपर तो वो होंगे। अब एक सब्जेक्ट में उसके 2 पेपर होते हैं मान लीजिए, तो उसको जो पेपर मिलेगा उसमें आ और बा खंड होगा, लेकिन उसको जब सॉल्व करके आंसर शीट देनी है तो आ की अलग देनी है और बा की अलग देनी है। जो आंसर शीट होगी उसमें मैक्सिमम 16 पेजेस का कहा गया है, अपने लगेंगे नहीं, जितने आपके लगे उतने पेजेस में आप लिखें। 16 पेजेस होने हैं उसमें। एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर 400 वर्ड्स में आपको देना है, इससे अधिक नहीं देना है। सजेशन ये है कि भले वो ओपन बुक हो, जब भी आप लिखें क्वेश्चंस अपने उसमें लिखें तो आपके अपने शब्द होने चाहिए। आप अपने हिसाब से उसको लिखें, पढ़ें फिर लिखें, क्योंकि पूरे का पूरा बुक में दिया हुआ आप उतार देंगे उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। आपके अपने शब्द होने चाहिए, उनमें आप लिखें तो आपको नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों के BSc के जो छात्र हैं उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड भी उसी दिन जमा करेंगे। 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, दोनों प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड जमा करेंगे। यदि उनका आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा नहीं हुई है या वो नहीं दे पाए हैं,
किन्हीं भी रीजन से अगर वो कुछ भी हुआ है तो वो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के जो असाइनमेंट के टॉपिक दिए हुए हैं प्रत्येक पेपर का अलग अलग वो असाइनमेंट ही जमा करेंगे, जिससे कि वो सारी चीज़ों में वही चीज़ काउंट होगी। मतलब अगर उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, उन्होंने सेमिनार नहीं दिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं दिया है या कुछ भी नहीं दिया है, असाइनमेंट नहीं दिया, तो उन सब चीज़ों का एक असाइनमेंट जमा होगा हर पेपर का। ऑनर्स कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीएससी के जैसे मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट है बीएससी में ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं, तो प्रत्येक पेपर का प्रत्येक सब्जेक्ट का 1 पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं, 2 खंड होंगे और दोनों में ही प्रश्न जो हैं उनके बीएससी ऑनर्स में 3-3 प्रश्न होंगे। एक पेपर में 3 प्रश्न होगा, दूसरे पेपर में 3 प्रश्न होगा। दोनों की अलग अलग कॉपी उनको जमा करनी है। सब्सिडरी है, सब्सिडरी में एक पेपर होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन सब्सिडरी में होंगे। एमएसडब्ल्यू का जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उसमें 4 पेपर होते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है, तो चारों पेपर उनको देने हैं। एमएसडब्ल्यू चूंकि पीजी में है तो वो पेपर अलग अलग होंगे। ये यूजी के लिए है कि उनका एक पेपर होगा, पीजी वाले के सारे पेपर अलग अलग होंगे और हर पेपर में 4-4 क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करना है उसको। तो एमएसडब्ल्यू में प्रोजेक्ट भी जमा करना है अलग से और हर पेपर के क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। इसी तरह से एमएससी और एमए में किसी में 4 पेपर होते हैं, किसी में 5 पेपर होते हैं। जितने पेपर होते हैं उतने आपको क्वेश्चंस, हर पेपर में 4 क्वेश्चंस होंगे और उतने क्वेश्चंस आपको लिख के कॉपी के साथ जमा करना है। हर कॉपी के ऊपर, फिर से बता रहा हूँ, हर कॉपी के ऊपर आपका प्रवेश पत्र और वो प्रारूप लगा होगा, स्टेपल किया होगा अच्छे से। तो आप जब भी कॉपी अपनी बनाएं तो उसका जो पहला पेज है, मेरा सजेशन है, जो पहला पेज है उस पेज को में आप न लिखें, क्योंकि उसके ऊपर आप स्टेपल कर रहे हैं। उसके बाद के पेज से लिखना चालू करें। आपके पास काफ़ी पेजेस हैं, पेज कम नहीं पड़ेंगे आपके। दूसरी बात कि आप कॉपीज पहले से प्रिपेयर कर लें। कुछ छात्रों ने पूछा कि उसमें हम लाइन खींच सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लाइन खींचिए आप, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। आप लाइन खींच के कॉपीज पहले से तैयार कर लें, एग्जामिनेशन से पहले से तैयार कर लें। और दोनों तरफ, कुछ छात्रों ने पूछा आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों पृष्ठ के दोनों आगे और फ्रंट और बैक में दोनों साइड में आप लाइन खींचें और उसको कॉपी के शेप में लें। A4 साइज का कागज होगा और उसमें आप लिखें। फ्रंट पेज आप ब्लैंक छोड़ दें, जिसमें कि आपको स्टेपल करना है। तो वो अगर वो उसमें लिख देंगे तो अगर वो निकाला जाएगा, मतलब देखा जाएगा, आपका पढ़ा जाएगा पीछे, तो हो सकता है आपका प्रवेश पत्र कहीं लूज होकर गिर जाए या प्रारूप गिर जाए। तो अच्छा ये है, सेफ साइड ये है कि पहले पृष्ठ पे आप लिखे ही ना। तो इस तरह से फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन के 3 पेपर होते हैं, तो तीनों का एक पेपर आएगा, ABC आएगा और हर में 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस ईच होगा। MAMSC में जो असाइनमेंट्स होते हैं इंटरनल जो होते हैं, जैसे कि कई जगह मिड सेम होता है या कई जगह टेस्ट होते हैं, तो वो तो हुए नहीं हैं। जो अगर हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए हैं उनकी जगह उनको असाइनमेंट जमा करना। हर पेपर का एक असाइनमेंट वो जमा होगा उसकी जगह। प्रैक्टिकल के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड्स, जितने प्रैक्टिकल होते हैं उतने रिकॉर्ड्स की कॉपी बना लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल कॉपी में ही प्रैक्टिकल लिखें। आप A4 साइज के कागज़ में अपने प्रैक्टिकल्स लिख के उसको जमा कर सकते हैं। कोई इसमें लिमिट नहीं दी हुई है कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। जो अपलोड होगा, मैं ऑटोनॉमस कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो अपलोड होगा 18 को अपलोड होगा फाइनल ईयर का, जितने फाइनल हैं, मतलब यूजी का फाइनल ईयर, बीए, बीएससी, बीसीए, इनका सबका फाइनल ईयर और पीजी का फाइनल ईयर, ये आपको 18 को अपलोड हो जाएगा। और इसको जो जमा करना है, डिपॉजिट करना है, वो 22 से डिपॉजिट करना है। आपका जो टाइम टेबल निकलेगा, संभावित तिथि मैं सब बता रहा हूँ, आप इसको क्लैरिफाई करेंगे अपने कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। मैं सारी तिथियाँ जो बता रहा हूँ ये
सब संभावित थी। इसी से तरह से MSW का भी फाइनल ईयर और बिलीव का भी फाइनल ईयर के पेपर्स 18 तारीख को अपलोड हो जाएंगे। उनके असाइनमेंट के टॉपिक्स लोड हो जाएंगे। जब अपना ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जब आप लॉगिन, अपना रोल नंबर और जन्म तिथि, आपका पासवर्ड जब आप डालेंगे तो वो आपको खुल जाएगा। इसी तरह से ATKT के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई 5th सेमेस्टर में, यूजी में 5th सेमेस्टर में ATKT है। ATKT से अर्थ ये है कि जो 2 पेपर में फेल हो गया था या प्रमोटेड हो गया था, उसके मार्कशीट में लिखा होगा कि ATKT है वो। तो ATKT के लिए भी वो असाइनमेंट जमा करेगा। ATKT के लिए भी असाइनमेंट जमा करेगा, जितने पेपर हैं उतने असाइनमेंट जमा करेगा और वो उसी तारीख को जमा करेगा। मतलब जब फाइनल का जमा कर रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट को बार बार कहा जा रहा है कि हर स्टूडेंट को एक बार आना है, तो जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उसके जो भी बचा हुआ है वो जो अभी होने थे गर्मियों में, वो एक ही बार आके देगा। वो स्टूडेंट्स नहीं जिनके 3rd सेमेस्टर हो, 1st सेमेस्टर हो, उनके तो दिसंबर में होंगे। जिनके मई में एग्जाम्स होने थे उनको एक ही बार आना है सारी चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इंटरनल प्लस थ्योरी। ये तो हो गया फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं उनका। जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और MSc 2nd सेमेस्टर, उनको खाली उनके ओपन बुक तो होना नहीं है एग्ज़ाम, उनके असाइनमेंट के टॉपिक्स होंगे। तो इसलिए उनके असाइनमेंट के टॉपिक्स जो हैं वो 21 तारीख को अपलोड किए जाएंगे। वो भी अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डाल के उसको वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से ईयरली वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी ईयरली एग्जामिनेशन होता है, वो है BSc BT हो गया, BCom CA हो गया। अगर उन्होंने, उन छात्रों ने, उनकी 3 महीने में परीक्षा होती है इंटरनल की और 6 महीने में भी होती है, अगर वो नहीं दी है तो असाइनमेंट के टॉपिक्स उनके भी दिए होंगे, वो भी वो जमा करेंगे अपने असाइनमेंट के टॉपिक्स साथ में जितने भी हैं। तो और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी, अगर ATKT वाला है उसका प्रैक्टिकल होता है तो वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी जमा करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको फिर से कहा जा रहा है कि आप ध्यान दें, सारी प्रिपरेशंस पहले से कर लें, कॉपी अपनी पहले से तैयार कर लें, प्रवेश पत्र प्रारूप पहले से भर के रख लें, और असाइनमेंट के टॉपिक्स जैसे डिक्लेयर हो तो असाइनमेंट आप तैयार कर लें। और आपको ये इसके डेट्स मिलेंगी। जैसे 2nd सेम और 4th सेम है, 2nd सेम 4th सेम का 21 तारीख को अपलोड होगा। उनकी डेट्स संभवतः 25 या 26 सितंबर होगी जब उनको जमा करना है। इसी में MSc 2nd सेम का भी यही होगा। MSc 2nd सेम में एक और बताएं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंटरनल प्रोजेक्ट भी होता है, 50 नंबर का इंटरनल प्रोजेक्ट होता है। तो MSc 2nd सेम का जो स्टूडेंट है, खासतौर से जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, उसका इंटरनल प्रोजेक्ट का भी एक टॉपिक होगा, उसका भी एक असाइनमेंट उसको जमा करना है इंटरनल प्रोजेक्ट का। तो पेपर्स के जमा करने हैं, प्रैक्टिकल्स के जमा करने हैं, प्लस इंटरनल प्रोजेक्ट के भी उसको देना है। क्योंकि उनका इवैल्यूएशन जो है वो इसके बेस पे और पिछले साल जो उनका परफॉर्मेंस है उसका बेस पे, ये 2 बेस लिए जाएंगे और फिर उनका रिजल्ट तैयार होगा। आप ध्यान दें, किसी भी हालत में आप इन चीज़ों से सब पूरी प्रिपेयर रहें। कोई ऐसा ना हो कि उस दिन आप किसी चीज़ को भूल जाए। टाइम समुचित रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करें। कोई छात्र यदि किन्हीं कारणोंवश नहीं आ पा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें डाक से भेज सकता है, संग्रहण केंद्र पे भेज सकता है, विश्वविद्यालय भेज सकता है या महाविद्यालय भेज सकता है। लेकिन वो अंतिम तिथि मतलब 30 सितंबर तक महाविद्यालय को या विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए, ऐसी वो व्यवस्था बना के करें। आशा है कि ये जितना जानकारी दी गई है ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगी। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट से लगातार कांटेक्ट पर रहें। नमस्कार, धन्यवाद।